दोस्तों, गेट 2026 में ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच में पूछा गया था। ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट पे बेस्ड है। तो इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में करा रखा है। आप अगर चाहो तो उसका वीडियो आप देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। अगर आप वो सारे क्वेश्चन जो मैंने वहां पे 3 क्वेश्चन करा रखे हैं उसको देखिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। क्योंकि आप गेट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस तो आपका थोड़ा बूस्ट होगा, है ना? चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। बोल क्या रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोला है कि द टर्मिनल वोल्टेज एंड करंट इन ए लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शोन इन फिगर ए आर गिवन इन द टेबल। तो एक फिगर आपको यहाँ दिख रहा है जिसका नाम फिगर ए दे रखा है। अब इसमें क्या है, एक Vt लिखा हुआ है, एक It लिखा हुआ है। Vt इज योर टर्मिनल वोल्टेज और It क्या है? टर्मिनल करंट। अब अलग अलग टर्मिनल वोल्टेज पे अलग अलग टर्मिनल करंट फ्लो कर रहा है, अलग अलग टर्मिनल वोल्टेज पे अलग अलग टर्मिनल करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम दिस नेटवर्क। अब आगे बोला है कि द करेक्ट चॉइस फॉर द पैरामीटर IN एंड RN ऑफ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट इन फिगर बी। एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट दे दिया है। अब बोला है कि इसका जो नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस जो होगा वो आप मुझे बताइए। 4 ऑप्शन में दे रखा हूं, जो अभी सही ऑप्शन है आप उसको टिक करिए, आगे बढ़िए। दैट्स द मोटो। तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट दे दिया है। उनका मन करता तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट भी दे सकता था। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट लोगों को कंपैरेटिवली इजी लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें वोल्टेज सोर्स होता है और सीरीज में रेजिस्टर होता है। पर यहाँ पे क्या होता है, करंट सोर्स और पैरेलल में रेजिस्टर होता है। पर डरने वाली कोई बात है नहीं, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग ये फील करते हैं कि नॉर्टन से सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको पहले थेवेनिन से सॉल्व कर ले। पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना ले, उससे निकाल ले वी थेवेनिन और आर थेवेनिन। उससे फिर आई नॉर्टन निकालना आसान है। आई नॉर्टन इज इक्वल टू वी थेवेनिन बाई आर थेवेनिन। तो वैसे भी आप कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो गेट का सवाल है तो हम चाहेंगे कि जितना आसानी से जितना जल्दी हो सके उतना ही हमारे लिए कन्वीनियंट है। दोनों तरीके आसान है, आपको जो मर्जी आप उससे सॉल्व कर सकते हो। मैं दोनों यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, दोनों तरीके से मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। पहले डायरेक्ट नॉर्टन से, ठीक है? चलिए नॉर्टन से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको तो इतना मालूम है कि जब भी कोई इस तरह का लीनियर बायलैटरल नेटवर्क है उसको आप क्या कर सकते हो, इस तरह से नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में ब्रेक कर सकते हो, जिसमें एक आई नॉर्टन होगा, एक आर नॉर्टन होगा। तो ये दोनों सर्किट सिमिलर है, दोनों सर्किट सिमिलर है, बस आपको उनके पैरामीटर फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे दो नोड रखा है, एक नोड का नाम दे रखा है एक्स, दूसरे नोड का नाम दे रखा है वाई। सेम एक्स नोड ये, वाई नोड ये। तो इनके बीच का जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको Vt कहा गया है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक Vt ये वाला हो जाएगा। और एक्स नोड से जो करंट इंटर कर रहा है ये वाला करंट, वो एक्स नोड से करंट यहां भी इंटर करेगा। तो अब इसको भी आप क्या नाम दे दोगे? आई टी। ठीक है, सेम करंट है ना, सेम जगह से निकल रहा है तो सेम ही करंट होगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को आप आई नॉर्टन और आर नॉर्टन के साथ रिप्लेस कर सकते हो अगर वो लीनियर और बायलैटरल हुआ तो। चलिए इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। अब हम इस नेटवर्क को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, जब करंट सोर्स लगा होता है तो नोडल एनालिसिस से सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी होता है। नोडल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले ये नीचे वाले नोड को, वाई नोड जो है उसको क्या कर लेंगे, ग्राउंड कर लेंगे। वाई नोड पे क्या वोल्टेज आ गया? 0 वोल्ट। तो सारा का सारा वोल्टेज कहाँ पे आ गया? एक्स नोड पे। यहाँ पे कौन सा वोल्टेज आ गया? Vt। और ये नोड और ये नोड सेम है क्योंकि बीच में सिर्फ वायर कनेक्ट है। तो आप
इस जगह पे जो नोड होगा ये नोड भी क्या होगा, VT वोल्टेज यहाँ इस नोड पे हो जाएगा। अब इतना होने के बाद अब हम केवीएल इक्वेशन उस नोड पे लगाते हैं, इस नोड पे केवीएल इक्वेशन लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए एक करंट इधर से आ रहा है आई ऑफ एन, एक करंट इधर से आ रहा है कौन सा, आई ऑफ टी, जो टर्मिनल करंट है, और दोनों ऐड होके कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो केसीएल जब लगाइएगा यहाँ पे तो देखिए केसीएल में क्या पता चला, आई ऑफ एन करंट नॉर्टन करंट प्लस आई ऑफ टी जो टर्मिनल करंट इज इक्वल टू कौन सा करंट, जो करंट यहां से फ्लो कर रहा है, यहां से करंट फ्लो कर रहा है उसको वोल्टेज के टर्म में कैसे लिखिएगा, वी ऑफ टी माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर ऑफ एन, वी ऑफ टी टर्मिनल वोल्टेज माइनस 0 डिवाइडेड बाई आर ऑफ एन नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, आई ऑफ एन प्लस आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी ऑफ टी बाई आर ऑफ एन। अब इसमें दो चीज अननोन है, कौन कौन सा चीज अननोन है, कौन कौन सा वैल्यू अननोन है, आई एन का वैल्यू अननोन है जो आपको चाहिए, और एक चीज अननोन है जो आर ऑफ एन नॉर्टन रेजिस्टेंस वो भी अननोन है, यही तो चाहिए, ये दो निकल गया तो आपका तो आंसर आ गया। और दो चीज, दो जो पैरामीटर है ये आई टी और वी टी, ये क्वेश्चन में गिवन है, अलग अलग वोल्टी पे अलग अलग आईटी है। तो चलिए माइनस है इसलिए इसको हम थोड़ा इग्नोर करते हैं, जरूरत पड़ेगा तो लेंगे, पहले इसको कंसीडर करते हैं फिर इसको कंसीडर करते हैं, दो इक्वेशन बनाते हैं। और चूंकि दो इक्वेशन में मेरा शायद काम हो जाए क्योंकि दो ही अननोन है तो तीसरे की जरूरत भी ना पड़े, और इसको इसलिए लीव कर रहा हूँ क्योंकि माइनस है तो माइनस प्लस में ज्यादा टेंशन वाली बात मैं रखना नहीं चाहता हूँ। तो देखिए 30 वोल्ट जब VT है, 30 वोल्ट VT पे IT कितना है 0.5, तो यहाँ देखिए आई ऑफ एन प्लस आई ऑफ टी कितना था 0.5, और VT उस वक्त कितना था 30 बाई आर एन। ये बन गया इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 उसी फॉर्मूले पे, आई ऑफ एन अननोन है, और दूसरा देखिए आई ऑफ टी का वैल्यू 1 एम्पियर है जब वी ऑफ टी कितना है 36, तो आई ऑफ टी का वैल्यू 1 एम्पियर जब वी ऑफ टी का वैल्यू 36, और नीचे आर एन। तो सेम जो इक्वेशन आया था उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दिया 2, उस पे दो इक्वेशन बन गए। हमको क्या करना है, बस इनको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ देखिए इस आई ऑफ एन को मैं लिख लूंगा 36 बाई आर ऑफ एन माइनस 1, और ये वाला आई ऑफ एन जो यहाँ पे है उसको मैं लिख लूंगा 30 बाई आर ऑफ एन माइनस 0.5। अब ये वाली आई ऑफ एन और ये वाली आई ऑफ एन को इक्वेट कर लेते हैं, तो फिर ये वाला जो आई ऑफ एन का वैल्यू है उसको इसके साथ इक्वेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, इक्वल टू 30 बाई आर ऑफ एन माइनस 0.5। अब यहाँ से आर ऑफ एन को निकालने की कोशिश करते हैं, 36 बाई आर ऑफ एन माइनस 30 बाई आर एन इक्वल टू माइनस 0.5 प्लस 1, कितना आ गया, ये ऊपर में आ गया 6, नीचे आ गया आर ऑफ एन इक्वल टू 0.5। सो योर आर ऑफ एन is equals to 6 by 0.5 that is equals to 6 into 2 that is equals to 12 ohm। आर ऑफ एन आ गया। अब इसी आर ऑफ एन को किसी भी एक इक्वेशन पे पुट कर दीजिए, मैं इस आर ऑफ एन को ले जाके यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो फिर हमको आई ऑफ एन आ जाएगा। ये देखिए आई ऑफ एन इज इक्वल टू 30 बाई 12 माइनस 0.5, ये कितना हो गया 2.5 माइनस 0.5, कितना आ गया आई ऑफ एन 2 एम्पियर। सो आपको आई ऑफ एन भी आ गया 2 एम्पियर, और यहाँ पे आर ऑफ एन कितना आ गया 12 ओम। देख लेते हैं एक बार, ये देखिए इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी आई ऑफ एन 2 एम्पियर, आर ऑफ एन 12 ओम। सो व्हाट इज द राइट आंसर,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आ गया, बहुत आसानी से आ गया इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन को बहुत लोग ऐसे भी सॉल्व करते हैं कि पहले इस नेटवर्क को भी थेवेनिन और आर थेवेनिन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, फिर जो वैल्यू आया उसको नॉर्टन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिएगा, ये सेम नेटवर्क को वो क्या करते हैं, इस तरह से एक सोर्स वोल्टेज बना के, जिसको भी थेवेनिन बोलते हैं, इसको आर थेवेनिन बोलते हैं, और फिर ये बन जाएगा आपका x, ये बन जाएगा आपका y, और वहां से जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा v ऑफ t, और यहाँ जो इंटर कर रहा करंट होगा वो i ऑफ t। अब ये और ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला और ये वाला कैसे है, सिमिलर बना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे VTH निकाल लेते हैं, RTH निकाल लेते हैं, फिर आई ऑफ एन कैसे निकालेंगे, VTH बाय RTH, और आपको मालूम है RTH इज नथिंग बट RN। थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस दोनों इक्वल ही तो होते हैं, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो, एक बार कर लेते हैं। देखिए इसका इक्वेशन कैसे लिखिएगा, इसका इक्वेशन लिखिएगा, जब करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो आप ऐसे घूमिएगा, तो ऐसे जब घूमिएगा तो आप लिखिएगा इसका इक्वेशन v ऑफ t माइनस i ऑफ t इंटू RTH माइनस VTH इज इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन। अब इस पे आप अलग अलग वैल्यू पुट कर लीजिएगा, जैसे 30 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज पे करंट क्या है 0.5, तो लिख लीजिए टर्मिनल वोल्टेज जब 30 वोल्ट तो करंट है 0.5, और ये बन गया RTH एंड दैट इज इक्वल टू VTH। ये बन गया इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, जब टर्मिनल वोल्टेज 36 वोल्ट तो टर्मिनल करंट कितना है 1 एम्पियर, तो वो भी लिख लीजिए यहाँ पे। टर्मिनल वोल्टेज जब 36 वोल्ट है तो टर्मिनल करंट 1 एम्पियर, और ये बन गया उसके साथ RTH दैट इज इक्वल टू VTH। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 और 1 को जब इक्वेट कीजिएगा तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा 36 माइनस RTH इज इक्वल टू 30 माइनस 0.5 RTH, है कि नहीं। तो ये बन गया 36 माइनस 36, और इधर से जब ये RTH इधर आ गया माइनस 0.5 RTH, तो ये कुल मिला के बन गया सिर्फ 0.5 RTH। सो RTH क्या बन गया, RTH बन गया 6/0.5 दैट इज इक्वल टू 12 ओम, और यही 12 ओम RTH है, और RTH ही RN के बराबर होता है। दोनों रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्वली तो होता है। इस तरीके से भी आपको RN का वैल्यू 12 ओम आ गया। अब इसी RN के वैल्यू को या RTH के वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन पे पुट कर लीजिए। मैं ये वाले इक्वेशन पे पुट करता हूं, तो देखिए दूसरे इक्वेशन पे जब पुट करूंगा ये वाले इक्वेशन पे, तो क्या आएगा 36 माइनस 12 ओम इक्वल्स टू VTH। सो व्हाट इज VTH, VTH बन गया आपका 24 वोल्ट। अब जब VTH आपको पता चल गया तो फिर आप IN तो निकाल ही लोगे। IN का क्या फॉर्मूला होता है, V थेवेनिन डिवाइडेड बाय R थेवेनिन, या फिर R नॉर्टन, जो भी लिखिए एक ही बात है। तो V थेवेनिन कितना आ गया है 24 वोल्ट, R थेवेनिन कितना है 12 ओम, 12। सो कितना बन गया 12 दूनी 24, तो 2 एम्पियर। सो यहां से भी आई नॉर्टन कितना आ गया 2 एम्पियर। सो दोनों तरीके से आपको 2 एम्पियर करंट आ गया और रेजिस्टेंस 12 ओम आ गया। सो दिस इज ऑल्सो राइट ऑप्शन, मतलब वही ऑप्शन है, दोनों तरीके से सेम वैल्यू आ रहा है। तो चाहे आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए या इस तरीके से सॉल्व कीजिए, आंसर दोनों में आएगा। पर कुछ लोगों को लगता है कि ये तरीका ज्यादा आसान है, पर एक्चुअली दोनों सेम ही है। इसमें तो कन्वर्ट भी करना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ता। ये तो मुझे ज्यादा आसान लगता है। आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ, और हो सके तो उससे ज्यादा क्वेश्चन भी मैं कराने का एक ही क्लास में कोशिश करूंगा। आप बताइएगा कि आपको एक वीडियो पे एक ही क्वेश्चन चाहिए या एक से ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, ठीक है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।